नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। राज्य के बाहर शिफ्ट किए जा सकते हैं बड़े अपराधी। अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर जिले के एसपी को मिले निर्देश। गैंगस्टर को लेकर जताई चिंता। बता दें कि डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। वहीं जिले के एसपी को साफ साफ निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। राज्य से लेकर जिला स्तर तक प्रयास ऐसा हो कि अपराधी संगठित हो या असंगठित, उन पर पूर्णतः नकेल कसी जाए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए होम सेक्रेटरी अविनाश कुमार ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से संगठित और गैर संगठित अपराधों के ऊपर विशेष तौर पर चर्चा की गई। लगातार अपराधियों के बढ़ते मंसूबे को देखते हुए जेल में बंद बड़े अपराधियों को राज्य के बाहर भी शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि होम सेक्रेटरी ने राज्य सरकार की चिंता से जिलों के एसपी को अवगत कराते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बात को लेकर खास तौर पर चिंतित है कि आपराधिक घटनाओं के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है। लोगों में खौफ का वातावरण फैलता है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार की चिंता से पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया है। उन्हें कई निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि आम लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित हो सके, इसकी व्यवस्था की जाए। झारखंड के 24 डीएसपी बने आईपीएस। सरोजनी लकड़ा और एल्मेडा एक्का ने खेल में प्रतिभा दिखा, सिपाही से बनी आईपीएस। नोटिफिकेशन जारी। बता दें कि झारखंड के 24 डीएसपी अब सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कहलाएंगे। उन्हें आईपीएस में प्रोन्नति दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं कौन कौन डीएसपी से आईपीएस बने हैं, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें कि डीएसपी से आईपीएस बने 24 अधिकारियों में 6 को 2017 बैच, 12 को 2019 बैच और 6 को 2020 बैच दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो सूची जारी की गई है, उनमें 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने खेल में अपनी प्रतिभा दिखाकर सिपाही से आईपीएस तक का सफर तय किया है। सिपाही से आईपीएस बनने की बात शायद सही न लगे, पर यह सच्चाई है। सरोजनी लकड़ा और एल्मेडा एक्का संयुक्त बिहार के समय पुलिस बल में बहाल हुई थी और आज आईपीएस बनी है। राज्यपाल को चाहिए 1.35 करोड़ रुपए की नई मर्सिडीज। सरकार ने शुरू की खरीद की तैयारी। कैबिनेट सचिवालय ने परसाई पदवर्ग समिति से गाड़ी खरीदने की स्वीकृति मांगी। बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एक नई मर्सिडीज बेंज जीएलएस एसयूवी चाहिए। राजभवन ने इस गाड़ी की खरीद के लिए राज्य सरकार को आग्रह पत्र भेजा है। इस गाड़ी की कीमत करीब 1.35 करोड़ है। अभी राज्यपाल मर्सिडीज E200 एक्सक्लूसिव और एक्सोडा सुपर्ब कार का उपयोग करते हैं। वहीं गृह विभाग ने भी राज्यपाल के कारगेट के लिए 3 और बोलेरो की भी जरूरत बताई है। इस पर भी करीब 26 लाख रुपए का खर्च आएगा। बता दें कि राजभवन का पत्र मिलने के बाद सरकार ने गाड़ी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैबिनेट सचिवालय ने संलेख तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली परसाई पदवर्ग समिति को भेजा है, क्योंकि कोई भी सरकारी गाड़ी खरीदने की स्वीकृति देने का अधिकार इसी समिति को है। संलेख में कहा गया है कि राज्यपाल के उपयोग के लिए उनके पद की गरिमा और सुरक्षा की दृष्टि से मर्सिडीज बेंज जीएलएस एसयूवी खरीदने की जरूरत है, इसलिए इसकी स्वीकृति दे। 6वां उपचुनाव। 5 में से 3 में दुमका, मधुपुर, बेरमो व मांडर में भाजपा हारी। आजसू ने रामगढ़ में कांग्रेस को हराया। बता दें कि 5वें झारखंड विधानसभा उपचुनाव 2019 के बाद डुमरी में 6वां उपचुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। वैसे तो दोनों पक्ष ने अभी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, पर एक प्रकार से तय है कि यहाँ पर जेएमएम और आजसू की भिड़ंत होने वाली है। बता दें कि इसलिए कहा जा रहा है कि जेएमएम ने जहां दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उत्पाद मंत्री बनाकर मधुपुर वाला दाव खेल दिया है, जब उसने पिछली बार मधुपुर उपचुनाव के पूर्व ही हाफिजुल हसन को खेल एवं युवा कार्य विभाग का मंत्री बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। बता दें कि चुनाव को लेकर एनडीए में अभी कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, पर भाजपा व आजसू में मौन सहमति बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि डुमरी क्षेत्र में आजसू नेताओं ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी के वरीय नेताओं से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी सीट खाली हुई है। ऐसी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी। देवघर के 48 मध्य विद्यालय व 6 हाई स्कूल जल्द होंगे अपग्रेड, फिर इंटर तक होगी पढ़ाई। बता दें कि देवघर जिले के 48 सरकारी मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में और 6 हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड का दर्जा मिलने के बाद जल्द ही यहाँ माध्यमिक स्तर की पढ़ाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 41 मध्य विद्यालय को हाई स्कूलों में अपग्रेड करने के लिए पूर्व में ही प्रस्ताव भेजा गया था। वर्तमान में और 7 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव विधिवत निदेशालय को भेजा जाएगा। बता दें कि देवघर
डीईओ टोनी प्रेमराज टोपो ने बताया कि छात्रों की भीड़ व उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर 48 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूलों में व अच्छा हाई स्कूलों को +2 स्कूलों में उत्क्रमित करने से संबंधित प्रस्ताव विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। चालू शैक्षणिक सत्र में ही डीसी से अनुमति लेकर आरएल सरफरा हाई स्कूल एवं उर्दू मकतब विद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की जाएगी। एआई टूल से काम करना हुआ आसान, बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर ने कहा। डाटा सेट से बेसिक एल्गोरिदम होता है तैयार। बदलते दौर को तकनीक ने कार्यशैली को बदलने का काम किया है। मौजूदा दौर कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इसके दम पर 1 घंटा का काम चंद मिनटों में पूरा हो रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खास स्वरूप में सामने आया है, जो खास प्रॉम्प्ट यानी कमांड पर काम कर रहा है। इसे तय लक्ष्य तक कीवर्ड के सहारे पहुंचना आसान हुआ है। वहीं एआई लेस एप्लीकेशन अब टूल्स के रूप में लोगों को मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इससे लोगों का काम आसान हो रहा है। लोग एआई टूल्स की मदद से राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, सोशल मीडिया सेल और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बता दें कि बीआईटी मेसरा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिजीत मुस्तकी ने बताया कि एआई एक कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। मोहर्दा जलापूर्ति योजना पर खर्च होंगे 12 करोड़ रुपए। अब तक लगाए जा चुके हैं 5000 नए पेयजल कनेक्शन। बता दें कि मोहर्दा पेयजल आपूर्ति परियोजना के उन्नयन और विस्तारित फेज 2 के क्रियान्वयन को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से रांची स्मार्ट सिटी के सभागार में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें विधायक सरजू राय ने कहा कि पहले चरण में मोहर्दा जलापूर्ति योजना पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 करोड़ रुपए झारखंड सरकार और 7 करोड़ रुपए टाटा स्टील मुहैया कराएगी। बता दें कि श्री राय ने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि नगर विकास विभाग के अधिकारी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे और टाटा स्टील के अधिकारी वरीय अधिकारियों को अवगत कराएंगे, ताकि इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारा जा सके। बता दें कि मोहर्दा योजना के फेज 2 के कार्यों में गति लाने के लिए शनिवार को जमशेदपुर में बैठक होगी, जिसमें टाटा स्टील, अछेस, जिला प्रशासन के अधिकारी समेत नियुक्त परामर्शी वेब कोष के लोग शामिल होंगे। नक्सल मुक्त की राह पर कुरुमगढ़ का इलाका, माओवादी रंथू उराव को घेरने में जुटी पुलिस। बता दें कि जिस तेजी से भाकपा माओवादी खत्म हो रहे हैं, इसको देख लग रहा है कि कुरुमगढ़ का इलाका नक्सल मुक्त की राह पर है। अगर नक्सली कमांडर पर गौर करे तो अब इस इलाके में सिर्फ सब जोनल कमांडर रंथू उराव बचा है। अगर रंथू सरेंडर कर दिया या फिर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया तो कुरुमगढ़ का पूरा इलाका नक्सल मुक्त हो जाएगा। बता दें कि 3 दशक से कुरुमगढ़ के सैकड़ों गाँव भाकपा माओवादियों के अधीन रहे हैं, परंतु गुमला पुलिस व सीआरपीएफ के लगातार अभियान से यह इलाका अब शांत है। इधर 1 वर्ष से इस क्षेत्र में एक भी नक्सली वारदात नहीं हुई है। यहाँ तक कि नक्सल मुक्त अभियान के तहत कुरुमगढ़ में नया थाना बनाया गया है। इस क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य भी हो रहे हैं। जिन सड़कों व पुलों को नक्सलियों ने बनाने से रोक दिया था, अब वे सड़क व पुल बन गए हैं। बता दें कि आवागमन गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वाकरीब ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में यह पूरा इलाका नक्सल मुक्त होगा। इसके लिए गुमला पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। नक्सली रंथू उराव भी जल्द पकड़ा जाएगा या मुठभेड़ हुई तो उसे मार गिराया जाएगा। हजारीबाग के 14 चौक चौराहों पर 12 लाख से बनेगा जेब्रा क्रॉसिंग। बता दें कि शहर के विभिन्न सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने को लेकर नगर निगम ने पहल शुरू की है। इसके तहत निगम क्षेत्र के 14 चौक चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का प्रस्ताव है। सभी चौक चौराहों पर आवागमन नियमित रूप से किए जा सके, इसकी तैयारी निगम ने की है। नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि योजना पर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही शीघ्र ही काम शुरू किया जाएगा। इस राशि से सड़क पर पेंटिंग व स्टड स्लाइड लगाई जाएगी। बता दें कि ट्रैफिक नियम के अनुसार वाहनों को जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुकना होगा। इसी बीच आम आदमी के चौक व चौराहों क्रॉस करने के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होगी। नगर निगम के कार्यपालक अभियंता सुरेश सिंह ने बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग बनने से शहर में ट्रैफिक के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। आम लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन कराया जाएगा। इससे सड़क जाम में राहत मिलेगी। प्रवासी मजदूरों के हित में काम कर रही झारखंड सरकार, महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर। हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह के डुमरी क्षेत्र में 79,381.62 लाख रुपए की लागत वाली 188 योजनाओं की सौगात गिरिडीह वासियों को दी है। इस दौरान कार्यक्रम में 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आपकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यह सरकार हर किसी की बात सुनती है और उसका समाधान करती है। सरकार जनता के साथ लगातार संवाद कर रही है। मैं भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूं, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत के साथ आपकी समस्याओं को जान और समझ सकूं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बने 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एवं कई अन्य क्षेत्र में
में राज्यवासियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। गरीबी और पिछड़ापन का टैग झारखंड के साथ जुड़ा है, लेकिन हमारी सरकार विभिन्न चुनौतियों के बीच लगातार राज्य के विकास को गति देने का काम कर रही है। हम कोरोना काल में भी लोगों को जीवन और जीविका के साधन उपलब्ध कराएं और अब झारखंड को अग्रणी राज्य को श्रेणी में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन, विजन डॉक्यूमेंट का हुआ विमोचन। बता दें कि राजधानी रांची में वन विभाग एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में सीट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन झारखंड में विकास की नई रूपरेखा तय करेगा। देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिए विजन 2017 के नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई है, जिसमें टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी। नवंबर 2022 से ही झारखंड इस दिशा में टास्क फोर्स गठन करने वाला देश में पहला राज्य है। इस मौके पर झारखंड में भविष्योन्मुखी अर्थव्यवस्था का निर्माण और सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की रूपरेखा से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट्री नव निर्माण की ओर अग्रसर पुस्तक का विमोचन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स राज्य ही नहीं बल्कि भारत के क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते पर चलने के लिहाज से अहम है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।